हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम प्रमुख वैष्णव ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। इसको मुख्य रूप से अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन नाम से जाना जाता है, जिसके लेखक शिला प्रभुपाद हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। और प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है, मूल पुस्तक रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई भक्ति रसामृत सिंधु पर आधारित है। तो जब नेक्टर ऑफ डिवोशन का हिंदी अनुवाद किया गया तो उसका नाम भी मूल पुस्तक के आधार पर ही दिया गया, भक्ति रसामृत सिंधु। उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हमारी यात्रा जो है वो अध्याय संख्या 11 तक पहुंच गई है। 10 अध्यायों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 11 पर आज हम अपना चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर हमारी ये 23वीं कक्षा है, 23। और इस अध्याय का जो शीर्षक प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में दिया है वो है दिव्य सेवा के विविध रूप। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। तो आरंभ करेंगे पिछली कक्षा के सारांश से। तो पिछली कक्षा में हमने, जो कि अध्याय 10 पर आधारित थी, हमने भक्ति के कुछ और अंगों का अध्ययन किया। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि हम रूप गोस्वामी जी ने जो वैधि साधन भक्ति के 64 अंग हैं उनका उल्लेख अब वो कर रहे हैं। और अध्याय 10 में प्रभुपाद जी ने अंग संख्या 43 से लेकर अंग संख्या 46, यानी कि लिंब नंबर 43 से लेकर लिंब नंबर 46 तक उसकी चर्चा की है। तो 43, 44, 45, 46 चार अंगों की मुख्य रूप से चर्चा प्रभुपाद जी ने की है। तो उस पर हम थोड़ा सा संक्षेप में आज आपको सारांश प्रस्तुत करेंगे। तो अंग संख्या 43 कौन सी है? वो है श्रवणम। श्रवण अर्थात भगवान के नाम, लीला तथा गुणों के बारे में सुनना। और हमने विशेष रूप से इस अंग पर बहुत अधिक बल दिया पिछली बार, इस बार फिर मैं दोहरा रहा हूं। मुख्य रूप से यदि आप चाहते हैं भक्ति में तीव्रता से उन्नति करना, प्रगति करना, तो श्रवण जो है वो वास्तव में आपके जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, बल्कि निभाता है। तो श्रवण की ये जो विधि है, भगवान की कथाओं का, नाम का, लीला का, गुणों का श्रवण जो है वो वास्तव में बहुत ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण है और बहुत प्रभावशील है एक तरह से। तो इसके 3 प्रकार हैं: नाम श्रवण, चरित श्रवण और भगवान के गुणों का श्रवण। तो हर प्रकार की विधि का अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लाभ बताया गया है। तो नाम श्रवण का क्या लाभ बताया गया है? नाम श्रवण का हमने गरुड़ पुराण से देखा कि वास्तव में भगवान का नाम एक ऐसी औषधि के समान है जो व्यक्ति को संसार के रोग से मुक्ति दिला सकता है। उसकी तुलना जो है वो सांप के कांटे हुए से
की जाती है कि जैसे कभी कभी सांप काट जाता है तो व्यक्ति के कान में मंत्र फूंका जाता है और उससे वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से हम भी इस संसार रूपी सर्प द्वारा काटे गए हैं। और जब हमारे कानों में भगवान के नाम गूंजता है तो उस भव रोग से हमको मुक्ति मिल सकती है। चरित श्रवण मतलब भगवान के लीलाओं का श्रवण। उसकी तुलना की गई है कि ऐसा व्यक्ति भूख प्यास भय शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है यदि कोई भगवान के चरित्र का श्रवण करे। इसी प्रकार से गुण श्रवण का क्या लाभ है? इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल नष्ट हो जाता है। तो ये विधि एकदम व्यवहारिक है, प्रायोगिक है। प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल है। इसे आप अपने जीवन में अपना कर देख सकते हैं। पिछली कक्षा में आप में से कई भक्तों ने पुष्टि भी की है इस बात की कि जब से वो भगवान के इन संदेशों का, इन प्रवचनों का जब से वो श्रवण कर रहे हैं तो उनके जीवन में वास्तव में बड़ा लाभ उन्होंने अनुभव किया है। हाँ, वो इतना नहीं है कि हम बिल्कुल भगवत धाम जाने के लायक उस स्तर पर आ गए हैं, लेकिन हाँ, जब लाभ अनुभव कर रहे हैं तो आगे करते रहेंगे तो और अधिक लाभ अनुभव करेंगे। अंग संख्या 44, तत्कृपेक्षणम। तत्कृपेक्षणम अर्थात भगवत कृपा की आशा रखना। और भगवत कृपा की आशा रखने के संदर्भ में हमने श्रीमद् भागवत से एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक वो हमने आपको यहाँ पर उद्धृत किया था। और ये श्लोक था, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदबाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। संक्षेप में क्या है इस श्लोक का मूल, इस श्लोक का संदेश क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विगत पाप कर्मों के फलों को भोगता हुआ भक्ति में पूरी निष्ठा से लगा रहता है तो उस व्यक्ति को भगवान की कृपा वैसे ही मिल जाती है जैसे अपने जीवन में कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति प्राप्त कर लेता है। उसके लिए मात्र उसे केवल जीवित रहने की आवश्यकता है। पिता की देहांत के बाद पुत्र यदि जीवित है तो वह पिता की संपत्ति का एक अधिकारी, वैध अधिकारी जो है वो बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में अपने कष्टों को, जो कि हमारे पाप कर्मों का परिणाम है, उनको भुगतते हुए सहन करते हुए और भगवान की भक्ति निष्ठा पूर्वक करते हैं तो हम भी भगवान के धाम के जाने के अधिकारी बन सकते हैं। तो ऐसे भक्त का भगवत धाम जाना निश्चित है जैसे एक पुत्र का अपने पिता की संपत्ति का वैध अधिकार प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा 44वां अंग, तत्कृपेक्षणम, भगवत कृपा की आशा रखना। तो भगवत कृपा की आशा रखना इसमें कहाँ, मतलब इसमें कहाँ आया? भगवत कृपा की आशा ये है कि हम अपने कष्टों को सहन कर रहे हैं और कृपा की आशा है कि हमें वास्तव में भगवान की कृपा हमारे जीवन के बाद मिलेगी। अंग संख्या 45, स्मृति ही। स्मृति अर्थात स्मरण। स्मरण की परिभाषा सबसे पहले हमने देखी कि जैसे कैसे भी, जैसे तैसे भी भगवान कृष्ण का ध्यान, भगवान कृष्ण का स्मरण जो है हमारे मन में होना, उनसे संबंध स्थापित करना स्मरण के द्वारा है। तो ऐसा व्यक्ति यदि कोई करता है भगवान का स्मरण किसी भी प्रकार, येन केन प्रकारेण यदि वो भगवान का स्मरण करता है तो ऐसा व्यक्ति अपने ढेरों पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। उसके बाद हम आए अंग संख्या 46 पर। और अंग संख्या 46 क्या नाम क्या था? ध्यानम। ध्यानम अर्थात ध्यान। तो ध्यान की परिभाषा क्या है? लीन होकर भगवान के स्वरूप गुण कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। तो ध्यान और स्मरण के बीच में हमने अंतर आपको बताया था। स्मरण मतलब किसी भी प्रकार से यदि आपका भगवान की ओर कोई ध्यान आकर्षित होता है, मन में कोई भाव आता है, मन में कोई स्मरण होता है तो उसे स्मरण कहा जाता है। लेकिन ध्यान जो है वो थोड़ा और गहरा होता है जिसमें लीन होकर, लीन मतलब गहराई में उतरकर भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म, उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। तो मान लीजिए भगवान की कोई लीला है और आप मन उस लीला के बारे में वास्तव में बहुत गहराई से उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो उसको ध्यान कहा जाएगा। तो 4 प्रकार का ध्यान रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। रूप का ध्यान, गुण का ध्यान, क्रीड़ा का ध्यान और सेवा का ध्यान। क्रीड़ा मतलब भगवान की लीलाएं। तो रूप ध्यान का क्या लाभ है?
ऐसा व्यक्ति जो भगवान के रूप का ध्यान करता है, संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व, तो कई बार आपने सुना होगा कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटीज, कि ये संसार जो है वो द्वैत से भरा हुआ है। द्वैत मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब सुख दुख, लाभ हानि, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, इन सब से भरा हुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है? वास्तव में इसके पीछे कारण है प्रकृति के तीन गुण। तो ये पूरा का पूरा जो जगत है ये गुणमयी है, प्रकृति के तीन गुणों से बना हुआ है। और कोई व्यक्ति सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। तो जो व्यक्ति निचले गुणों में है वो कोई ना कोई इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं जो वास्तव में भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसीलिए उनको कोई पुण्य कोई पाप इस प्रकार से उनको मिलता रहता है। तो यदि पुण्य करते हैं तो उन्हें अच्छा परिणाम मिलता है, कोई पाप करते हैं तो उन्हें बुरा परिणाम मिलता है। तो इस संसार में ये पाप पुण्य जो है इसी कारण से बने हुए हैं। और यदि आप इसकी तुलना आध्यात्मिक जगत से करें तो आध्यात्मिक जगत में ना तो सत्वगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। व्यक्ति सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाता है तो वास्तव में वह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है, यानी कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर है, उसका ऊपर गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, और वहां हर व्यक्ति जो है वो भगवत चेतना में ही स्थित है। तो वहां कोई किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, वहां सिर्फ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। गुण ध्यान, गुण ध्यान अर्थात समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। भगवान के गुणों पर यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति को समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। क्रीड़ा ध्यान अर्थात भौतिक कल्मशों से मुक्ति। सेवा ध्यान यानी कि भगवत प्राप्ति संभव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान की सेवा अपने मन में भी करता है, ध्यान में भी करता है, तो ऐसे में शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। और इस संबंध में हमने आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक निर्धन ब्राह्मण की कथा हमने आपको सुनाई, जिसमें कि एक निर्धन ब्राह्मण मन ही मन भगवान को अर्पित करने के लिए खीर बनाता है, गरम गरम खीर, और गलती से उसकी अंगूठा जो है वो उस खीर से छू जाता है। तो वो खीर जो है वो अशुद्ध हो जाती है। तो जैसे ही वो अंगूठा उसकी खीर से छूता है और खीर अशुद्ध हो जाती है तो वो अपने ध्यान से बाहर आता है, अरे अरे ये तो अशुद्ध हो गई। लेकिन वो देखता है कि वास्तविकता में उसका अंगूठा जो है जल गया है, उस पे घाव हो गया है, कुछ जल गया है वहां पर। तो भगवान वैकुंठ में देखते हैं और हंसते हैं कि देखो कैसे मेरा भक्त जो है ध्यान में मुझे खीर अर्पित कर रहा था और उसका अंगूठा वास्तव में जल गया है। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं ऐसा क्यों हुआ प्रभु? तो भगवान जो है उस ब्राह्मण को अपनी लक्ष्मी जी की प्रश्न को उत्तर देने के लिए वैकुंठ से विमान भेजते हैं और ब्राह्मण को वैकुंठ बुलाकर दिखाते हैं कि देखो ये मेरा ध्यान कर रहा था, ध्यान में मुझे खीर अर्पित कर रहा था, उसका अंगूठा जल गया। इस कारण से तो भगवान की जो प्राप्ति है वो यदि आप सेवा अपने मन ही मन भी करते हैं तो इस प्रकार से भगवत प्राप्ति संभव है। उसके बाद फिर हमने आपको सॉल्टेड ब्रेड नाम की एक पुस्तक का भी विवरण दिया कि कैसे न सिर्फ ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से हम इस चीज को समझ सकते हैं, बल्कि आज के वर्तमान समय में भी कई भक्त इतने निष्ठावान हैं कि यदि उन्हें पुलिस जो है जेल में भी बंद कर लेती है, जैसे कि रशिया में होता है, रूस में होता है, तो भी वे जेल में भी वास्तव में बिना किसी सामग्री के, बिना किसी साथ सामग्री के भगवान की पूजा कीर्तन आरती इत्यादि करते हैं और अपनी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। तो ये पिछली कक्षा का छोटा सा सारांश था। और कुछ संक्षेप में मैं आपको अभी फिर से कीर्तन उत्सव, ऋषिकेश कीर्तन उत्सव 2025 के लिए सहयोग के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जिसमें आप तीन प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। नकद देकर, हमारे द्वारा जो महाराज हमारे गुरुदेव द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं उनको खरीद कर, और कोई पुरानी साड़ियाँ यदि आपके पास हो और आप देना चाहें, उनमें दाग धब्बे ना लगे हों, फटी ना हो, तो आप पुरानी साड़ियाँ देकर भी ऐसा सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे आप भक्तों ने सहयोग पहले से दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किस प्रकार का कोई दबाव नहीं है, यदि आप स्वेच्छा से मन से करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। ये इसका छोटा सा पोस्टर है जो आनंद धाम आश्रम तपोवन ऋषिकेश में 20 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसमें विश्व भर से इस्कॉन के प्रसिद्ध कीर्तन गायक जो हैं उनको
बुलाया जाएगा और वहां पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जो पुस्तकें के बारे में मैंने आपको बताया है, दो पुस्तकें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो एक अंग्रेजी में है और एक हिंदी में है। गोवर्धन पर्वत जो हिंदी में, गोवर्धन पुस्तक जो आप हिंदी में देख रहे हैं, इसका अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है। तो इन पुस्तकों में से कोई पुस्तक यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 2500 रुपये है। तो 2500 रुपये आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन मूल्य थोड़ा ज्यादा इसलिए रखा गया है ताकि ऋषिकेश कीर्तन उत्सव के लिए थोड़ा सा धन जो है वो इकट्ठा एकत्रित किया जा सके। और अब हम आते हैं, छोटा सा संक्षेप में मैं आपको विवरण देना चाहूंगा हमारी वार्षिक तीर्थ यात्रा के लेकर। तो हमने अपनी कक्षाएं पिछले कुछ 4-5 वर्षों से हम ये जूम पर कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। कोविड के दौरान ये कक्षाओं को आरंभ करना शुरू किया, किंतु आपका सहयोग हमें मिलता रहा निरंतर, तो हमने कक्षाएं बंद नहीं की और ये एक एक प्रकार से अब कक्षाएं जो है वो निरंतर होती आ रही हैं। लेकिन इंटरनेट पर जूम के माध्यम से कक्षाओं को करने से सिर्फ हमें कुछ सीमित जानकारी केवल श्रवण कीर्तन के बारे में ही हम जान सकते हैं। वास्तव में तो ये श्रवण कीर्तन की जो विधि है अपने आप में ही बहुत सशक्त है। इससे भी आप भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें कि प्रगति में हमारा थोड़ा और तेजी आए और अच्छा हम प्रगति कर सकें और सुंदरता से गहराई से भक्ति कर सकें, तो भक्तों का परस्पर संग करना, भक्तों के संग में आकर कीर्तन कथा प्रसाद इत्यादि का आनंद लेना, उससे आपको अपनी भक्ति में एक और तीव्रता का अनुभव होगा और आप थोड़ा सा और आगे जा सकेंगे। तो इस वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए हमने एक स्थान का चुनाव किया है। तो गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन एक जगह स्थान का नाम है, वृंदावन के काफी निकट है। और गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल निकट हाँ, एक वहां पर स्थान है जिसको गोवर्धन रिट्रीट सेंटर के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको उसका चित्र भी दिखाऊंगा। इसकी वेबसाइट जो है वो स्लाइड में आप देख सकते हैं। हम्म, ये उसकी वेबसाइट है govardhanretreatcenter.com। और ये गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। इसका चुनाव वास्तव में हमने एक उद्देश्य से किया है, क्योंकि वृंदावन जो है आजकल बहुत भीड़ भाड़ भरा स्थान हो गया है। लेकिन गोवर्धन पर्वत के पास ये जो गोवर्धन रिट्रीट सेंटर है, ये ब्रज की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल निकट, ये वहां पर शांत सी एक जगह में एक स्थान जो है वो बड़ा ही बड़ा ही सुंदर स्थान जो है वहां पर बनाया गया है। और इस स्थान के निकट भगवान की बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। राधा कुंड, सुरभि कुंड, नारद कुंड, सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर इत्यादि बहुत सारी लीला स्थलियां यहाँ इस गोवर्धन रिट्रीट सेंटर के बिल्कुल निकट हैं। और आधुनिक सुख सुविधाओं से जिसकी आवश्यकताओं की जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता पड़ती है, उनसे लैस है। जैसे एयर कंडीशनड कमरे हैं, वातानुकूलित कमरे, हाँ, भोजन की उपयुक्त व्यवस्था है। हाँ, यदि आप वहाँ ठहरेंगे तो भोजन की उपयुक्त व्यवस्था है। पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन आपको वहाँ मिल सकता है। स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध है, जैसे जिसे आरओ वाटर बोलते हैं या डिस्टिल वाटर बोलते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। हाँ, जुड़े हुए कमरे से ही जुड़े हुए अटैच स्नान घर, अटैच बाथरूम जिसे बोलते हैं आप, वो उपलब्ध है। नहाने का गर्म पानी उपलब्ध है। बड़ा खुला मैदान यहाँ पर उपलब्ध है। छोटे बड़े सत्संग हॉल भी उपलब्ध हो सकते हैं। यदि हमें आवश्यकता हो तो हम इन सत्संग हॉलों का भी प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, यदि इस प्रकार का हम कार्यक्रम बनाए तो हमारे ये जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से 3 दिन का कार्यक्रम हम रखना चाहेंगे, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। शुक्रवार को आप पहुंचेंगे, एक कार्यक्रम शाम को किया जाएगा। उसके अतिरिक्त शनिवार को सुबह और शनिवार को शाम को एक कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी प्रकार से रविवार को भी सवेरे और शाम को 2 कार्यक्रम किए जाएंगे। सोमवार की सुबह एक छोटा सा प्रातःकालीन कार्यक्रम करने के बाद आप एक प्रकार से अपने अपने घर जा सकेंगे। तो इस प्रकार का थोड़ा सा शेड्यूल रहेगा। और इस पूरे कार्यक्रम का, पूरी ये जो वार्षिक तीर्थ यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको प्रातःकालीन आध्यात्मिक कार्यक्रम का अनुभव कराना।
आध्यात्मिक कार्यक्रम अर्थात क्या, जिसमें मंगल आरती होगी, मंगल आरती के बाद आपको नरसिंह आरती, उसके बाद तुलसी आरती, उसके बाद अ, भगवान के नामों का जप। भगवान के नामों का जप आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का हम कुछ सोच रहे हैं रखने के लिए, कि सभी भक्तगण जो है वो अपनी अपनी माला लेकर आए और 1 घंटा जो है वो भगवान का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। भगवान का कीर्तन कार्यक्रमों में रहेगा, लीला श्रवण भगवान की हम करेंगे, और वैष्णव सदाचार की कुछ बातें हम आपको वहां पर बताएंगे। तो मूल रूप से ये छोटा मोटा कार्यक्रम, छोटी मोटी रूपरेखा जो है वो कार्यक्रम की आपके सामने मैं बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा बाद में कर सकते हैं, पर मूल रूप से उद्देश्य ये है। तो इसका उद्देश्य ये है कि केवल श्रवण का, जो आप जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो हम यहाँ पर ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो बातें हम आपको इतना अच्छे से नहीं बता सकते हैं, वो हम वास्तव में एक वार्षिक तीर्थ यात्रा के अंतर्गत आपको उसका अनुभव, उसका एक छोटा सा सैंपल आपको देने का प्रयास करेंगे। ये कुछ चित्र हैं, देखिए, उस स्थान का जहां हम जाने का मन बना रहे हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं वो है गोवर्धन रिट्रीट सेंटर की जो पूरी बिल्डिंग है, जो उसकी जो इमारत है, उसका आप चित्र देख रहे हैं। अच्छा भव्य भवन है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर कमरे उपलब्ध हैं, और ये बहुत बड़ा मैदान यहाँ पर है। साथ साथ छोटे बड़े सत्संग भवन भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, यदि आप हम चाहें तो उनको भी उपयोग कर सकते हैं। और कमरा किस प्रकार होगा, देखिए, ये एक कमरा है, 2 बेड यहाँ पर डले हुए हैं, एसी वगैरह है, और उसके अलावा लिखने के लिए टेबल, कुर्सी इत्यादि, अटैच लेटरिन बाथरूम, ये सब यहाँ पर उपलब्ध आपको होंगे। तो मूल रूप से ये रूपरेखा है, और आप में से बहुत सारे भक्तों ने अपना नाम दिया है। लगभग मैं समझता हूँ 15 नाम मुझ तक पहुंच चुके हैं अभी तक। और 15 का अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपने साथ एक साथी अपना और लेकर आए, यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी को ला सकते हैं, यदि आप पत्नी हैं तो आप अपने पतिदेव को ला सकती हैं, बच्चों को भी आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें उद्देश्य ये रहेगा कि जो कार्यक्रम हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, उनको आपको थोड़ा सा अनुभव भक्ति का प्रदान करें। तो इसके साथ कोई प्रश्न इस संबंध में यदि है तो हम मे भी 2-1 प्रश्न ले सकते हैं। कोई प्रश्न यदि है किसी का? हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, अभी हमें कमरों की वहां पर उपलब्धि नहीं हो पा रही है। मार्च के अंत तक ये जो स्थान है ये बुक्ड है पूरी तरह से। तो हमें कमरों की जैसे ही कोई उपलब्धि अच्छे समय पर, अच्छे महीने में, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंड ना हो, बरसात ना हो, इस प्रकार से अगर हो सका तो उस ऐसे किसी महीने में हम कमरों की उपलब्धि देखकर आपको अवश्य आमंत्रित करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है मंथ कोई प्रश्न? हाँ, मंथ अच्छा, कौन सा अराउंड प्रभु जी कौन रहेगा? एक एक करके पूछे, या रविंद्र प्रभु जी बताइए आप क्या पूछ रहे हैं। मंथ कौन सा रहेगा? हाँ प्रभु जी, उसकी हम अभी उपलब्ध जो है कमरों की उपलब्ध ता जो है वो उसके ऊपर वहां पर पूछताछ कर रहे हैं। मार्च के एंड तक हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसके बाद सोच रहे हैं जो भी डेट्स मिलेंगी हम आपको ऑप्शंस देंगे कि भाई इन इन डेट्स में उपलब्ध हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अच्छा, और एक प्रभु जी पैकेज पूछ लेना। हाँ जी, पैकेज भी, वो मूल्य भी पूछना है मुझे, वो भी मैं आपको धीरे धीरे अगली अगली कक्षा में आपको मैं बताऊंगा कि क्या खर्चा कितना रहेगा इसमें। जी, ठीक प्रीति माता जी, आप भी कुछ पूछ रही थी? हाँ सर, सेम था। हाँ, अच्छा, ठीक। तारीख और हाँ। जी, तारीख और जो खर्चा इत्यादि है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है। मैं समझता हूँ कि कमरे की अच्छा, कीमत हाँ, मेन तारीख का पंद्रह है, डेट पंद्रह कौन सौ सी है? रुपए के आसपास होनी चाहिए। 1500-2000 रुपए के आसपास, या हो सकता है इससे कम भी हो, मैंने अभी पूछा नहीं है, पूछ के मैं आपको बताऊंगा जी। हाँ। स- सर, ठीक ठीक। थोड़ा 1 महीने पहले बताएंगे ना? अवश्य अवश्य माता जी, थोड़ा पूरा प्लानिंग। हाँ। उचित समय दिया जाएगा, आप चिंता मत करें जी। ओके सर। आप सभी लोगों के सहयोग से ही होगा, आप ही के लिए किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई यहाँ पर काम निपटाना है, कि जी एक वार्षिक यात्रा कर ली, अब उसमें लोग आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, तो आपसे पूछ के ही, आपसे सब सहयोग करके ही ये किया जाएगा जी। चलिए, और कोई प्रश्न?
बस प्रभु। तो क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, मतलब जो ये प्रस्ताव है ये उचित लग रहा है, करने लायक लग रहा है, या नहीं ऐसा लग रहा है कि जी प्रभु जी तो पीछे ही पड़ गए? नहीं, बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा। अच्छा है प्रभु जी। ठीक, हाँ, हम अच्छा तो है। 2-3 फैमिली को मैं तो हमारे साथ तैयार हो जाएंगे। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है जी, सर चलिए फिर फिर आज की। हाँ परिक्रमा भी करेंगे। माता जी, गोवर्धन जी। वो सब एक कार्यक्रम बनाया जाएगा। ओके परिक्रमा, सर। यदि हम परिक्रमा में लग जाएंगे तो संभवतः शायद हमारा पूरा शक्ति और जो हमारी जो समय है हाँ। वो शायद परिक्रमा में ही लग जाए। तो ये उद्देश्य, ये है उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया ना, उद्देश्य मुख्य रूप से आपको उन बातों का अनुभव कराना है जो हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं करा पाते हैं। ओके तो सर। हाँ। परिक्रमा परिक्रमा यदि आपकी करने की इच्छा है तो आप या तो इस यात्रा के बाद आप एक दिन अलग से रुककर आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, या हम कार्यक्रम में भी कुछ इस प्रकार का प्रावधान कर सकते हैं कि कुछ देर, मतलब ऐसा लग सकते हैं कि भाई 1 घंटा परिक्रमा करने के लिए जा सकते हैं। इस नहीं प्रकार प्रभु, से कुछ ना कुछ। परिक्रमा से तो बेटर वो दर्शन करना प्रभु जी के। हाँ हाँ सर। वो, हाँ तो कार्यक्रम जो है जी वो एक, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जी एकमात्र यात्रा यही होने वाली है, इसके बाद ये यात्रा जो है अगले साल फिर की जाएगी। तो चलो। उसको जैसा कि आपको अनुभव होगा, आपकी सुविधा के अनुसार इसमें चीजें जोड़ी जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। पर वर्तमान में उन बातों को रखना मैं ज्यादा चाहता हूं जो आपको भक्ति में थोड़ा सा और प्रगति कराने में सहायक हो, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको आवश्यक है। परिक्रमा में शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। परिक्रमा तो आप जब उसमें मुख्य रूप से समय की आवश्यकता है और आपके शारीरिक बल की आवश्यकता है, वो जब भी आप हाँ चाहें सर। आप कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के दृष्टिकोण से जिन बातों को आपको जानना आवश्यक है, जिन बातों का आपका अनुभव करना ज्यादा आवश्यक है, उनको इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रखा जाएगा। परिक्रमा इत्यादि को अभी फिलहाल मन में नहीं है कि वो कार्यक्रम का भाग बनाया जाए, क्योंकि उसमें समय भी लगता है और शारीरिक बल भी उसमें लगता है, जिसके लिए संभवतः हर व्यक्ति जो है वो शायद तैयार ना हो। ओके सर। ठीक है माता जी, ओके चलिए। हाँ सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिर हम आज की कक्षा में आते हैं। अंग संख्या 47। अंग संख्या 47, अब इसका नाम है दास्यम। दास्यम अर्थात दास्य भाव। दास्य भाव। तो दास्य भाव अर्थात भगवान को, ये भगवान के साथ इस प्रकार व्यवहार करना जैसे एक दास करता है। तो दास्यम क्या होता है? दास्यम क्या होता है, इसकी परिभाषा जो है यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे। परिभाषा में मुख्य रूप से कर्मों को अर्पण करना और स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना। कर्मों को अर्पण करना और स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना। तो कर्मों को अर्पण करना अर्थात इसको क्या कहते हैं? कर्मार्पणम। कर्म और अर्पण, दो शब्दों की संधि यदि अगर कर दी जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कर्म अर्पणम। कर्मार्पणम। तो कर्मों को अर्पित करना अर्थात कर्मार्पणम, और स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना, उसको क्या कहा जाता है? कैंकर्यम। क्या कहा जाता है? कैंकर्यम। तो कैंकर्य शब्द जो है किस शब्द से बना है, कोई बता सकते हैं? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कैंकर्य शब्द किस मूल संस्कृत शब्द से बना है? कोई बता सकते हैं? बता दिया। सुबोध जी, आप बता सकते हैं कैंकर्य शब्द कहाँ से आया है? नहीं प्रभु जी। मंजू माता जी, आप बता सकती हैं? नहीं प्रभु जी। निधि माता जी? नहीं। अच्छा। किंकर शब्द सुना है आपने? किंकर। किंकर जैसे एक उत्तर भारत में एक बड़े प्रमुख कथावाचक हुए हैं, अब पता नहीं जीवित हैं कि नहीं है, राम किंकर जी महाराज। सुना है नाम आपने? नहीं। तो किंकर वास्तव में, किंकर शब्द बोलते हैं किम कर। किम कर। किम मतलब क्या और कर मतलब
करना। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी यदि आप उससे कहें तो वो आपके लिए करे, ऐसा व्यक्ति कौन होता है? दास। कोई भी व्यक्ति जो किंकर होता है, उसको, ये रामायण में ये शब्द बहुत उपयोग हुआ है, किंकर। किंकर का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ सेवक। तुच्छ सेवक मतलब किसी व्यक्ति से आप कोई भी छोटा मोटा कार्य कहेंगे, मेरे जूते उठा लाओ, मेरी चप्पल उठा लाओ, यहाँ सफाई कर दो, वहां सफाई कर दो, तो एक तुच्छ दास की तरह वो आपका कार्य करता है। तो स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना, उसको क्या कहा जाता है? कैंकर्यम। तो कैंकर्य शब्द जो बना है किमकर शब्द से बना है, किंकर, किंकर। और किंकर मतलब बहुत तुच्छ सेवक, सेवक के रूप में। तो दास्य की परिभाषा हमने देखी, दो परिभाषाएं हैं। पहली बात तो कर्मों को अर्पण करना, और दूसरा स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना। अब कर्मों को अर्पण करना, इसका अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा गूढ़ गूढ़ विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो आवश्यक नहीं है कि हम वो भगवत चेतना में करें या भगवान को ध्यान में रखते हुए करें। उदाहरण के रूप में मान लीजिए मैं अपने ऑफिस में कोई काम कर रहा हूँ, तो आवश्यक नहीं है कि उस समय भगवान की चेतना मेरे मन में है या कोई बात है वहाँ। जो मान लीजिए मैं कोई अकाउंट्स बना रहा हूँ, या मैं कोई अपने इंजीनियरिंग का कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, या मैं कोई कोई और पत्र व्यवहार के संबंध में कोई पत्र लिख रहा हूँ किसी कस्टमर को, किसी और व्यक्ति को, तो ये कर्म हो गया। और उस कर्म को करने के बदले में कंपनी जो है मुझे वेतन देती है, मुझे सैलरी देती है। अब उस सैलरी को मैं, यदि उसका कुछ भाग जो है मैं भगवान की सेवा में देना चाहूं, तो इसको कहा जाएगा कर्मों को अर्पण करना। तो कर्मों को अर्पण करने में क्या है कि आवश्यक नहीं है कि वो जो कर्म किया गया है वो वास्तव में भगवान के लिए किया गया है, बल्कि वो, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पित करना। तो कर्मों को अर्पण करना और स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना। अब थोड़ा सा और आगे गहराई में चलते हैं। अब कर्मार्पणम जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कर्म अर्पण करना। कर्म अर्पण करने का दो मतलब है कि एक तो कर्म का फल अर्पण करना, और एक कर्म ही भगवान को अर्पण करना, या कर्म ही जो है वो भगवान के निमित्त करना, कर्म ही जो है वो भगवान के लिए करना। अब इसमें देखिए निधि माता जी, कृपा करके पहला बिंदु पढ़े यहाँ पर। नंबर 1, वर्णाश्रम के अंतर्गत अपने कर्मों का फल अर्पण करना। हाँ, वर्णाश्रम के अंतर्गत अपने कर्मों का फल अर्पण करना। यहाँ किसकी बात हो रही है? कर्मों के फल की बात हो रही है। कर्मों का फल अर्पण करना, वास्तव में ये जो पहला बिंदु है इसे आप कर्मयोग के रूप में कह सकते हैं, ये कर्मयोग है। तो कर्मयोग और भक्ति योग में मामूली अंतर है, बल्कि मामूली तो खैर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में थोड़ा एक मुख्य अंतर क्या है? कर्मयोग में हम पहले कर्म करते हैं और उसके बाद कर्म का फल जो है अर्पण करते हैं। कर्म का फल मतलब, और भक्ति योग में क्या है? पहले तो कर्म योग में समझिए, कर्म योग में जब हम कर्म करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि हम भगवान के शरणागत होकर कर्म कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। कर्म हमने कर लिया और शरणागति जो है उसके बाद आती है, जब हम फल अर्पण करते हैं। तो जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो शरणागति नहीं होती है, लेकिन जब हम फल अर्पित करते हैं तो चूंकि हम फल भगवान को दे रहे हैं तो एक प्रकार से वो शरणागति हुई। तो कर्म करते समय शरणागत नहीं होता है व्यक्ति, लेकिन जब फल अर्पण करता है तो शरणागत होता है। तो कर्म योग में शरणागति जो है वो बाद में आती है, कर्म योग में शरणागति बाद में आती है। लेकिन भक्ति योग में पहले शरणागति होती है फिर कर्म किया जाता है। भक्ति योग में पहले शरणागति होती है फिर कर्म किया जाता है। ये बात समझ में आती है आपको? बता सकते हैं कि ये बात समझ में आई आपको? जी, शरणागति होती है उसके बाद किया जाता है। प्रभु जी, वर्ण आश्रम मतलब? वर्णाश्रम मतलब जैसे गृहस्थ आश्रम में है आप, जी, तो ये वर्णाश्रम हो गया ना। आप गृहस्थ में हैं
गृहस्थ आश्रम का आप निर्वाह कर रही हैं तो आप वर्णाश्रम के अंतर्गत हैं, जी इसलिए इसको वर्णाश्रम कहा जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम में आप कई प्रकार के कर्म करती हैं, लेकिन उसका जब फल का जो अर्पण आप कर दिया आपने, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को दान दिया, किसी व्यक्ति को दान दिया, आपने मन में भाव रखा कि भाई मैं ये दान जो है वास्तव में भगवान के कार्य के लिए दे रही हूँ, ये व्यक्ति जो है वो भगवान का ही स्वरूप है और भगवान का ही एक प्रकार से भक्त है या भगवान का ही एक अंग है, अंश है, तो मैं उसकी सेवा के लिए दे रही हूँ। तो आपने या आपके पतिदेव ने कोई भी व्यापार किया, कोई भी परिश्रम किया, उससे उन्होंने कुछ धन कमाया और उस धन का एक भाग जो है आपने दान दे दिया। तो जब धन कमाया, व्यापार किया, तो आवश्यक नहीं है कि आपने भगवत चेतना में किया, आपने तो जैसे कि व्यापारी कोई कार्य करता है उस भाव से किया और फिर उसका जो फल आया वो आपने दान में दे दिया और फिर आपने मन में विचार किया, मन में भाव आपके ये आया कि भाई ये भगवान की सेवा के लिए ये हमने दान जो दे दिया। तो वर्णाश्रम के अंतर्गत अपने फलों कर्मों के फल को अर्पण करना, तो ये कर्मार्पण का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार हुआ जिसमें हम कर्म ही जो है वास्तव में भगवान को अर्पण कर देते हैं, कर्म ही जो है वो भगवान के लिए होता है। और उसके उदाहरण क्या है? नवदा भक्ति के अंतर्गत, पढ़िए नंदी माता जी, यहाँ से पढ़िए दूसरा बिंदु। नंबर 2, नवधा भक्ति के अंतर्गत कोई न कोई सेवा, श्रवण, कीर्तन इत्यादि भगवान को अर्पित करना। हाँ, तो नवधा भक्ति क्या होती है बता सकती हैं आप निधि माता जी? 9 प्रकार से भक्ति। हाँ, 9 प्रकार से भक्ति, उसके कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? संभव है आपको पूरे 9 के 9 याद ना हो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य, हाँ, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम, इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो उस नवदा भक्ति के अंतर्गत कोई ना कोई सेवा जो है यदि आप कर रही हैं भगवान, आप भगवान के नाम का, गुण का, लीला का श्रवण कर रही हैं, तो ये कोई ना कोई कार्य तो कर रही हैं आप। तो जो ये कार्य आप कर रही हैं, लेकिन आप शुद्ध रूप से भगवान के लिए ही कर रही हैं, क्योंकि उसमें और कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान का ही नाम का श्रवण कर रही हैं, गुणों का श्रवण कर रही हैं, तो भगवान से ही संबंधित है। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान से संबंधित कथा करना, ये कीर्तन हो गया। इसलिए भगवान का स्मरण करना, ये स्मरणम हो गया। तो कोई भी ऐसी सेवा, कोई भी ऐसा कार्य जो सीधा सीधा भगवान से संबंधित है, ये भी कर्मार्पणम है। तो 2 प्रकार के कर्म हो गए। तो एक तो कर्म किया और कर्म का फल जो है वो भगवान को अर्पित किया। दूसरा भक्ति का कर्म जो है, यानी कि भगवान से संबंधित ही कर्म हमने किया। तो दोनों प्रकार के ये कर्म होते हैं और इनको कर्मार्पणम कहा जाता है। लेकिन वैष्णव आचार्य गण फलार्पण यानी कि पहला जो ये प्रकार है, प्रकार 1 को वैधि साधन भक्ति का अंग नहीं मानते हैं। जो वैष्णवाचार्य हैं, जिसमें रूप गोस्वामी जी भी आते हैं, वो कहते हैं कि जी कर्मों के फल को अर्पण करना जो है वास्तव में वैधि साधन भक्ति का अंग नहीं है। वैधि साधन भक्ति का अंग मतलब शुद्ध भक्ति का अंग नहीं, शुद्ध भक्ति का अंग नहीं। ऐसा कार्य शुद्ध भक्ति नहीं है, किंतु भक्ति के लिए अनुकूल है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्यों नहीं है, तो बता सकते हैं शुद्ध भक्ति की परिभाषा के आधार पर? शुद्ध भक्ति की परिभाषा के आधार पर कोई बता सकते हैं कि कर्मों का फल का अर्पण करना वास्तव में वैधि साधन भक्ति का अंग क्यों नहीं है? सर, जो कर्म करते हो भगवान के लिए ही करते हैं। हाँ, लेकिन जो फलार्पण होता है वो कई बार उसमें, जैसे हमने शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या बताई है आपको? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उनको ही सेंटर में अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो कर्मों का फल जो ये अर्पण कर रहे हैं हम लोग, इसमें आवश्यक नहीं है कि ये अन्याभिलाषिता शून्यम हो। इसमें हो सकता है कि आप कोई सकाम भावना से कर्म का फल जो है अर्पण कर रहे हो, आपके मन में ये भाव हो कि भाई इस फल को अर्पण करने के बाद हमारा नाम हो, हमें ख्याति मिले, इत्यादि इत्यादि। वो वास्तव में शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण के लिए ना हो, मन में कोई सकाम भाव आपके हो सकता है। तो कर्मों का फल अर्पण करना वास्तव में शुद्ध भक्ति के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन ये भक्ति के लिए अनुकूल है,
भक्ति के लिए अनुकूल मतलब इस प्रकार से भी करने पर वास्तव में आप भक्ति में प्रगति करते हो। तो कर्मार्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। वर्णाश्रम के अंतर्गत अपने कर्मों का फल अर्पण करना, जिसमें कि हम कर्म पहले करते हैं और शरणागति बाद में होती है। और नवदा भक्ति के अंतर्गत कोई ना कोई सेवा करना, तो इसमें शरणागति पहले है और कर्म बाद में। शरणागति है जब भी हम ये कर्म कर रहे हैं। तो ये दो दो अंतर जो है वो कर्म योग में और भक्ति योग में हमको पता होने चाहिए। तो हमने दो प्रकार पढ़े थे। देखिए दास्यम क्या होता है, हम दास्यम पढ़ रहे थे। दास्यम मतलब कर्मों को अर्पण करना और स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना। कर्मों को अर्पण करना मतलब कर्मार्पणम, और स्वयं को भगवान का तुच्छ सेवक समझना अर्थात कैंकर्यम। तो दास्यम दो प्रकार का, कर्मार्पणम और कैंकर्यम। और कर्मों का अर्पण करना भी दो प्रकार का हमने आगे आगे वाली स्लाइड में बताया, जिसमें कि कर्मों का फल अर्पण करना और दूसरा नवदा भक्ति के अनुसार कोई ना कोई भक्ति का कार्य करना, यानी कि श्रवण कीर्तन इत्यादि करना। अब देखिए कैंकर्यम को लेकर यहाँ पर परिभाषा उसकी दी गई है, भगवान के तुच्छ सेवक के भाव में भक्ति करना। भगवान के तुच्छ सेवक के भाव में भक्ति करना, अपने आप को भगवान का एक प्रकार से किंकर जानना, भगवान का सेवक जानना, भगवान का तुच्छ सेवक, एक नौकर, एक दास। तो ये कर्मार्पणम और कैंकर्यम में क्या अंतर है? दास्यम के दो प्रकार हमने बताए, कर्मार्पणम और कैंकर्यम। तो कर्मार्पणम और कैंकर्यम में क्या अंतर है? अंतर वास्तव में मन के भाव में है। कैंकर्यम में दासत्व का भाव, एक तुच्छ सेवक का भाव जो है वो बहुत तीव्र होता है, बहुत प्रगाढ़ होता है। कर्मार्पणम में ये भाव होता है लेकिन इतना तीव्र नहीं होता है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। अंतर मन के भाव में है, क्रिया में नहीं। तो कैंकर्यम में भी व्यक्ति हो सकता है कोई दान करे भगवान या भगवान के निमित्त, और कर्मार्पणम के अंतर्गत भी हो सकता है कि कोई भक्त जो है वो भगवान को दान करे, लेकिन दोनों में मन का भाव जो है वो अलग अलग है। कैंकर्यम में भगवान का तुच्छ सेवक का भाव होने का जो प्रगाढ़ता है वो कहीं अधिक होती है। तो अंतर मन के भाव में है, क्रिया में नहीं। कैंकर्यम में श्रवण व कीर्तन बहुत लीन होकर किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में अपने आप को भगवान का तुच्छ सेवक जानता है, वो वास्तव में जब श्रवण कीर्तन इत्यादि की क्रिया भी जो करता है बहुत लीन होकर करता है, बहुत गहराई में उतरकर वास्तव में वो करता है। तो कैंकर्यम का एक उदाहरण रूप गोस्वामी जी देंगे। तो रूप गोस्वामी जी नारदीय पुराण से ये उद्धृत करते हैं कि कैंकर्यम में हमने क्या पढ़ा? भगवान के तुच्छ सेवक का भाव, और तुच्छ सेवक का भाव भी किस प्रकार का? बड़ा ही लीन, बड़ा ही गहरा। उसका उदाहरण देखिए जीव गोस्वामी जी क्या दे रहे हैं। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। निखिलास्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इहा यस्य हरेर्दास्ये, ऐसा व्यक्ति जो मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है अथवा उसकी कामना करता है, ऐसा व्यक्ति इहा यस्य हरेर्दास्ये, दास्य शब्द आया देखिए यहाँ पर, कि जो व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से, कर्मणा मनसा गिरा, मन से, वचन से और कर्म से निरंतर भक्ति में लगा रहता है या उसकी कामना करता है, वह व्यक्ति हर परिस्थिति में जीवन मुक्त कहलाता है। तो ये नारदीय पुराण से रूप गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में दास्य भाव में है, वो भी कैंकर्य दास्य भाव में है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्था क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह है कि वह जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त कहलाता है। तो रजनी जी मुझे बता रहे हैं, अपना मैसेज दिया उन्होंने कि राम किंकर जी जो है वो अब वो उनका तिरोभाव हो चुका है, वो हमारे बीच में नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अंग संख्या 47 क्या थी? दास्यम। तो दास्यम में हमने क्या पढ़ा?
दास्यम में हमने पढ़ा कि दो प्रकार का दास्य है, एक तो कर्म को अर्पण करना और दूसरा दास के रूप में भगवान की सेवा करना। कर्म को अर्पण करना भी हमने दो प्रकार का बताया, कर्म का फल अर्पण करना या ऐसा कर्म करना जो नवदा भक्ति के अंतर्गत आता। तो वैष्णव आचार्यों के अनुसार कर्म का फल अर्पण करना जो है वास्तव में उसको वैधि साधन भक्ति में नहीं रखा जा सकता है, बल्कि जो दूसरा प्रकार है नवदा भक्ति, उसको हम वैधि साधन भक्ति के अंतर्गत रखते हैं। तो पहली प्रकार को क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उसमें मिलावट होने की गुंजाइश है। मिलावट मतलब सकाम कर्म की या अन्याभिलाषिता शून्यम जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, उससे उसमें वो फिट नहीं बैठता। अगला जो अंग है वो है सख्यम। सख्यम अर्थात सख्य भक्ति। सख्य भक्ति, तो सख्य भक्ति के भी दो प्रकार हैं। निधि माता जी पहला प्रकार पढ़िए। नंबर 1, विश्वास। इस बात में गहरा विश्वास होना कि भगवान हमारे हितैषी हैं। यदि मैं विधि विधानों का उचित पालन करूं तो मुझे दिव्य जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा। जी ठीक है, दूसरा भी पढ़ सकती हैं। नंबर 2, मित्र वृत्ति। भगवान के शुभ चिंतक के रूप में व्यवहार करना। उदाहरण, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाला कोई भक्त। हाँ, अब यहाँ देखिए, आपने ये सख्य रस आपने बहुत सुना होगा। हम बोलते हैं ना कई बार के भगवान के साथ हमारा संबंध शांत रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य में और माधुर्य में। तो वास्तव में अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वास्तव में अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं वैधि साधन भक्ति। वैधि साधन भक्ति में हमारा कोई भगवान के प्रति एक प्रकार से स्वाभाविक जो है आकर्षण नहीं है, स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। तो जब हम सख्य रस की बात करते हैं उसमें वास्तव में ये भक्ति की बड़ी उच्च कोटि की अवस्था है। तो सख्य रस मतलब भगवान को अपना मित्र जानना, जैसे कि अर्जुन जो है वो कृष्ण को मित्र जानते थे, मित्र के रूप में जानते थे। तो वहां अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना व्यवहार किया करते थे तो वो जो व्यवहार था वो वास्तव में बिल्कुल मित्र के समान था। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सख्य भक्ति की बात कर रहे हैं वो वैधि साधन भक्ति के स्तर पर है। वैधि साधन भक्ति में हमारा भगवान के प्रति जो है वो स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, जैसे कि एक मित्र का और दूसरे मित्र के बीच में होता है। लेकिन ये उसके थोड़ा निकट है पर उसके जैसा नहीं है। सख्य रस के निकट है पर सख्य रस के जैसा नहीं है। तो यहाँ समझिए इस बात को। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है विश्वास। विश्वास मतलब जैसे कि दो मित्रों में एक प्रकार का विश्वास होता है, ऐसे ही इस बात का विश्वास होना कि भगवान जो है हमारे हितैषी हैं और हमारी रक्षा हमेशा करेंगे, इस बात का विश्वास होना। और भक्त में ये विश्वास कैसे प्रकट होता है? यदि मैं विधि विधानों का पालन करूंगा उचित रूप से तो मुझे भगवान की कृपा से दिव्य जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा, आध्यात्मिक जगत में मुझे कोई ना कोई स्थान दिया जाएगा। तो ये होगा विश्वास। इसका उदाहरण जो है वो भी आगे देंगे रूप गोस्वामी जी, उससे और ये बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा है मित्र वृत्ति। मित्र वृत्ति जो है वो विश्वास से थोड़ा सा और आगे है। मित्र वृत्ति में क्या है? जो भक्त है वो अपने आप को भगवान का शुभ चिंतक समझता है, अपने आप को भगवान का शुभ चिंतक समझता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में मेरे संदेश का प्रचार करेगा, इस भगवत गीता के संदेश का प्रचार करेगा, वो मुझे बहुत अधिक प्रिय होगा, ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये सोचता है कि वास्तव में भगवान को ये कार्य बड़ा प्रिय है और कौन इस कार्य को कर रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि कोई बहुत सारे लोग इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान के एक शुभ चिंतक के रूप में उस कार्य को स्वीकार करता है और भगवान के शुभ चिंतक के रूप में व्यवहार करता है कि भगवान का ये कार्य जो है वो अधूरा पड़ा है, कोई इसको कर नहीं रहा है, मैं इसको आगे बढ़कर करता हूँ, मैं कोई ना कोई प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से जैसे कोई शुभ चिंतक होता है ना, उस प्रकार से वो व्यवहार करता है। और उसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे कृष्ण भावनामृत में कोई प्रचार करने वाला कोई भक्त है,
तो ये मित्र वृत्ति का उदाहरण है। तो दो प्रकार के उदाहरण हुए, विश्वास और मित्र वृत्ति। तो ध्यान रहे कि ये वास्तव में जो सख्य रस की जो हम बात कर रहे हैं ये उसके स्तर पर नहीं है। तो सख्य रस जो है वो वास्तव में भाव भक्ति या प्रेम भक्ति में आता है। भगवान को बिल्कुल अपने मित्र के समान जानना, ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पर आता है, वैधि साधन भक्ति के स्तर पर नहीं होता है। लेकिन वैधि साधन भक्ति में जब सख्य भक्ति की बात हम करते हैं तो उसमें बात करते हैं विश्वास की और मित्र वृत्ति की। मित्र वृत्ति मतलब भगवान को एक प्रकार से अपने आप को भगवान का शुभ चिंतक जानना। ये एक प्रकार से दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। तो दो प्रकार के सख्यम हमने पढ़े, विश्वास सख्यम और दूसरा सख्यम कौन सा था? दूसरा सख्यम था मित्र वृत्ति सख्यम। तो विश्वास सख्यम का उदाहरण यहाँ हम देखेंगे। ये महाभारत में द्रौपदी रानी द्रौपदी की ये एक प्रकार से प्रार्थना है। द्रौपदी क्या कह रही हैं? प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणम संधारयाम्यहम् प्राणम संधारयाम्यहम्। तो महारानी द्रौपदी क्या कह रही है यहाँ पर? प्रतिज्ञा तव गोविंद, हे गोविंद मैं आपकी प्रतिज्ञा। तो ये प्रतिज्ञा कौन सी है? वो ये भगवान श्री कृष्ण की वो प्रतिज्ञा है जो भगवत गीता में करते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, अर्जुन प्रतिजानीहि, अर्जुन ये घोषणा कर दो, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरा भक्त जो है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। भले ही वो कुछ समय के लिए उसने भक्ति के पद से वो डिग गया हो, भक्ति के पद से उसने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो उसका जीवन जो है, लेकिन ये बात जान लो कि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए यहाँ क्या कह रही हैं? हे गोविंद मैं आपकी प्रतिज्ञा कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है, इति संस्मृत्य का बार बार स्मरण करती हूँ, और जब भी वो स्मरण मेरे मन में आता है तो मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? प्राणम संधारयाम्यहम्, प्राणम संधारयाम्यहम्, और अपना जीवन धारण किए रखती हूँ। तो मेरे मन में एक विश्वास है। मेरा विश्वास क्या है? मेरा विश्वास है आपकी वो प्रतिज्ञा, न मे भक्त्या प्रणश्यति। आपने भगवत गीता में कहा है, कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं कि जब भी मैं इस बात का चिंतन करती हूँ, जब भी मैं बार बार इस बात का स्मरण करती हूँ, आपकी प्रतिज्ञा का स्मरण करती हूँ, तो मेरे मन में क्या भाव आता है? मैं अपना जीवन धारण किए रखती हूँ। मैं अपना जीवन धारण किए रखती हूँ मतलब वास्तव में मेरे जीवन में इतने कष्ट आए हैं, मेरा चीर हरण किया गया, हमारे पतियों को वनवास दिया गया, मेरे 5 पुत्र मार दिए गए, इत्यादि इत्यादि कितने कष्ट महारानी कुंती के और महारानी द्रौपदी के जीवन में आए। लेकिन उन सभी कष्टों से उन्होंने किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाया? भगवान की द्रौपदी महारानी कहती है महाभारत में कि भगवान जब मैं आपकी प्रतिज्ञा का ध्यान रखती हूँ कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है, तो मैं वास्तव में निश्चिंत हो जाती हूँ कि मैं वास्तव में सही मार्ग पर चल रही हूँ और मैं अपना जीवन धारण किए रखती हूँ, मैं अपने जीवन में डिगती नहीं हूँ, मैं विचलित नहीं होती। तो इस प्रकार से ये विश्वास है, तो इसे सख्यम कहा गया है। ऐसे दृढ़ विश्वास को हमारी भक्ति में या भक्ति के अंग के रूप में इसे सख्यम के रूप में बताया गया। दूसरा विश्वास सख्यम का दूसरा उदाहरण देखिए। निधि माता जी कृपया पढ़िए यहाँ से। हवि महाराज निमि से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरणों की सेवा से एक पल के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता भी लालायत रहते हैं, और जिनका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य अथवा वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। जी, तो दूसरा उदाहरण दिया है, ये भी श्रीमद् भागवत से, ये उदाहरण श्रीमद् भागवत से दिया गया है।
इसमें क्या कहा गया है? इसमें हवि की और महाराज निमि की जो है एक वार्ता का उदाहरण दिया गया। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरणों की सेवा से एक पल भी विमुख नहीं होता, और भगवान की सेवा जो है वास्तव में उसके लिए तो बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र वो भी लालायित रहते हैं, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य अथवा वांछनीय कुछ नहीं है। अब भगवान की श्रवण कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, और आपके मन में ये विश्वास है कि श्रवण कीर्तन जो भगवान का है इससे अधिक अथवा इससे अधिक बढ़कर और कोई पूजनीय कार्य नहीं है और कोई वांछनीय कार्य नहीं है, तो वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। तो ये विश्वास सख्यम का उदाहरण यहाँ पर रूप गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत से दे रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं सख्यम में। आगे श्री रूप गोस्वामी जी विश्वास की दो अवस्थाएं बताते हैं। विश्वास श्रद्धा की ही एक उच्च अवस्था है। तो जैसे आपने भक्ति की 9 अवस्थाएं पढ़ी हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार से आपने ये 9 अवस्थाएं पढ़ी हैं। तो उसमें से विश्वास की भी 2 अवस्थाएं हैं। विश्वास की 2 अवस्थाएं मतलब एक तो श्रद्धा के स्तर पर, जिसमें कि हमारी जो भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो थोड़ा सा हल्की होती है, बारीक होती है, और दूसरी अवस्था जो है वो उसको बोलते हैं विश्वास, जिसमें वो जो हमारी आसक्ति है भगवान के प्रति वो थोड़ा सा और अधिक होती है। तो विश्वास जो है वो श्रद्धा की ही एक उच्च अवस्था को कहा जाता है। तो श्री रूप गोस्वामी जी विश्वास की 2 अवस्थाएं बताते हैं। जैसे पहली अवस्था तो श्रद्धा हो गई, और दूसरी अवस्था विश्वास। विश्वास मतलब जिसमें की आसक्ति थोड़ी और अधिक है। चलिए सख्य भक्ति में अब हम पहला हमने उदाहरण कौन सा देखा था? द्रौपदी वाला, जिसमें हमने देखा कि विश्वास को प्रकट किया गया। अब दूसरा उदाहरण है मित्र वृत्ति का। मित्र वृत्ति मतलब जिसमें कि जो भक्त है वो अपने आप को भगवान का शुभ चिंतक जानता है। भगवान का कोई भी कार्य हो तो उसको पहले चिंता होती है कि तो भगवान का कार्य है ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है, और वो शुभ चिंतक के रूप में वास्तव में उस कार्य को अपने आप स्वीकार करता है। यहाँ से पढ़िए माता जी। कोई भक्त जो भगवान की सेवा के प्रति समर्पित है और मैत्रीवश भगवान को मनुष्य के रूप में देखता है और सेवा के निमित्त मंदिर में ही लेट जाता है। हाँ, अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सेवा के निमित्त मंदिर में ही लेट जाता है। अब मंदिर जो है वो भक्तों के लेटने का स्थान नहीं है, वास्तव में एक प्रकार का ही अपराध है, इसको नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने लेटना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये भगवान की सेवा के प्रति समर्पित है और मैत्रीवश भगवान को मनुष्य के रूप में देखता है और सेवा के निमित्त मंदिर में ही लेट जाता है। वो देखता है कि भगवान का कार्य नहीं हो रहा है, वो अपराध के भाव से नहीं लेटता है, बल्कि वो इस कारण से लेटता है कि भाई अब उसको कहीं और सोने का स्थान नहीं मिल रहा है, सेवा करनी है भगवान की, सेवा करने के लिए उसको विश्राम की आवश्यकता है, तो वो भगवान के समक्ष ही लेट जाता है कि भाई और कोई स्थान तो मिल नहीं रहा है, यहीं कोने में कहीं मैं लेट जाता हूँ, और सुबह उठकर जब मुझे आराम मिल जाएगा तो मैं भगवान की सेवा में पुनः लग जाऊंगा। तो ये मैत्रीवश मतलब भगवान का शुभ चिंतक होते हुए वो इस प्रकार से सोचता है और वो भगवान के मंदिर में ही लेट जाता है। ये उदाहरण दे रहे हैं अगस्त्य संहिता से। तो ये मित्र वृत्ति का उदाहरण। तो ये वास्तव में इसे ऐसे आचरण को आप रागानुगा भक्ति में भी स्वीकार कर सकते हैं। रागानुगा भक्ति मतलब जिसमें कि भगवान के प्रति आकर्षण जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे आचरण को रागानुगा भक्ति के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। आशा है आपको वैधि साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर याद होगा। निधि माता जी याद है आपको? जी बताइए जरा एक बार। वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति में अंतर बताएं। रागानुगा भक्ति में आकर्षण भगवान के प्रति स्वतः ही हो जाता है, और वैधि साधन भक्ति में मन तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। लगाना पड़ता है, लगाया जाता है। किसके कारण लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं? वैधि में वैधि शब्द कहाँ से आया है? वैधि शब्द कहाँ से आया है? वेदों से महाराज जी।
वैधि, वैधि, विधि, विधि, विधि। और ये विधियां कहाँ लिखी हैं? शास्त्रों शास्त्रों में। में। शास्त्रों में। तो शास्त्रों में। वैधि साधन भक्ति किसके अनुसार होती है? शास्त्रों के। और रागानुगा साधन भक्ति किसके अनुसार होती है? वो अपने आप हो स्वाभाविक जाती है। आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण, स्वभाव, अपने आप। स्वाभाविक आकर्षण। जी, याद है, स्मरण है? थोड़ा जी, अब आपकी बातों से याद आ रहा है, वैसे याद नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बातों से याद आ गया, चलिए ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था 2 अंग। कौन कौन से 2 अंग? दास्यम और सख्यम। तो दास्यम और सख्यम थोड़ा सा तकनीकी रूप से थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा जटिल लगे हो, लेकिन यदि आप थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करके इस पर मनन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम आते हैं भक्ति के अगले अंग पर, यह है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब भगवान को अपने आप को अर्पित कर देना, स्वयं अर्पित कर देना, भगवान को सर्वस्व अर्पित कर देना। भगवान को सर्वस्व अर्पित करने का मतलब क्या है? मनुष्य के रूप में तो स्वयं अर्पित कर ही देना, लेकिन इस मनुष्य को जब हम अर्पित करते हैं तो इस मनुष्य के साथ बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी जुड़ी होती हैं, उसकी संपत्ति, उसका व्यापार, सब कुछ। तो भगवान को सर्वस्व अर्पित कर देना मतलब भगवान को पूरा पूरा अपने आप को अर्पित कर देना। तो आत्मनिवेदन का कौन सा उदाहरण हमें मालूम है? कौन सा उदाहरण हमें याद है शास्त्रों से? राजा बलि। राजा बलि, महाराज बलि का। तो महाराज बलि ने कैसे अर्पण किया था अपने आप को भगवान को? याद है आपको? 3 पग भूमि देकर। 3 पग भूमि, भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन 2 पग में, 3 दो में पग तो उन्होंने, और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड जो है 2 पग में नाप लिया। अब तीसरा पग उन्होंने कहा कि भाई अब ये कहाँ रखूं? जो वो उनके सिर पे रखा था फिर तो उन्होंने। बलि महाराज ने कहा महाराज आप मेरे सिर पे रख लीजिए, ये आत्मनिवेदन है। बलि महाराज ने कहा पूरा पूरा मैं आपका हो गया, चिंता मत करें। पढ़े माता जी यहाँ से, निधि माता जी। जी। आत्मनिवेदन का परिणाम। आत्मनिवेदन का परिणाम, जो व्यक्ति पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उस व्यक्ति को इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही सार्ष्टी मुक्ति, ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर आत्मनिवेदन का परिणाम बताया है और ये श्रीमद् भागवत से उद्धृत किया गया है 11वें स्कंद में। जो व्यक्ति पूर्णतः मेरा शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, मतलब पूरी तरह से सिर्फ भक्ति में ही वो लगा हुआ है, उस व्यक्ति को इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही सार्ष्टी मुक्ति मिल चुकी है। तो सार्ष्टी मुक्ति का आपको याद है कि सार्ष्टी मुक्ति में क्या होता है? सार्ष्टी मुक्ति में हमने आपको बताया था कि जिसमें ऐसी मुक्ति में जिसमें भगवान के समान ही व्यक्ति को, साधक को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जैसा कि ऐश्वर्य भगवान का है, ऐसा ही ऐश्वर्य जिसको मुक्ति मिलती है उसको भी प्रदान किया जाता है, उसको सार्ष्टी मुक्ति कहते हैं। तो आत्मनिवेदन का ये परिणाम, आत्मनिवेदन का ये परिणाम। चलिए अब यहां से पढ़िए, पहला बिंदु पढ़िए, आत्मनिवेदन को थोड़ा और गहराई से समझेंगे जी। पढ़िए माता जी। आत्म शब्द के 2 अर्थ, नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 शरीर अथवा मन। हाँ, तो संस्कृत में आप देखेंगे कि किसी किसी शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं, किसी किसी शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। जैसे मोबाइल शब्द है अंग्रेजी में, तो आज से 20-25 साल पहले जब मोबाइल शब्द का प्रयोग किया जाता था तो मोबाइल का मतलब होता था जो वस्तु हिल सके, जैसे मोबाइल वैन बोलते थे, मोबाइल कार, इस प्रकार से। तो मोबाइल कार मतलब जो हिलडुल सके, मोबाइल। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मोबाइल शब्द यदि आप उपयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है सेल फोन, मोबाइल फोन जिसे बोलते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में आत्म शब्द के भी कई कई अर्थ होते हैं। जैसे एक अर्थ होता है आत्मा, दूसरा अर्थ होता है शरीर और मन या मन। तो
आत्मा, शरीर अथवा मन, इनमें से कोई भी अर्थ जो है वो आत्म शब्द के लिए जा सकते हैं। तो जब यहाँ रूप गोस्वामी जी आत्म निवेदनम की बात कर रहे हैं, तो आत्म शब्द के दो अर्थ संभव हैं, जैसे कि आत्मा और या फिर शरीर अथवा मन। तो या तो भगवान, या तो अब यहाँ उदाहरण, दो प्रकार के उदाहरण देंगे रूप गोस्वामी जी। पहले उदाहरण में वो बताएंगे कि आत्मा का समर्पण कर देना, भगवान को आत्मा के रूप में समर्पण कर देना। दूसरे उदाहरण में बताएंगे शरीर के रूप में ही अपना पूरा समर्पण कर देना। तो आत्मा का समर्पण का एक उदाहरण दे रहे हैं वो स्तोत्र से। पढ़िए माता जी यहाँ से। आत्मा का समर्पण। श्री यमुनाचार्य प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति के 3 गुणों का फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें देखिए वो क्या कह रहा है व्यक्ति, इन शरीरों का स्वामी मैं। वो अपने आप को शरीर के रूप में नहीं जान रहा है। वो कह रहा है कि इन शरीरों का स्वामी मैं भले ही किसी शरीर में रहूं, मनुष्य के शरीर में रहूं, देवता के शरीर में रहूं, पशु के शरीर में रहूं, पक्षी के शरीर में रहूं, मैं किसी भी शरीर में रहूं, जिस भी गुण से युक्त रहूं, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मैं इन शरीरों का स्वामी मैं। शरीरों का स्वामी कौन? जो शरीर के भीतर जो आत्मा है, वही तो शरीर का स्वामी है। स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूं। तो एक उदाहरण कहां से दे रहे हैं? स्तोत्र से दे रहे हैं, आत्मा का समर्पण। और फिर अगला जो है वो है शरीर का समर्पण। यहां से पढ़िए माता जी। शरीर का समर्पण। हे प्रभु, जिस प्रकार बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के बारे में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा मन आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पोषण की चिंता नहीं है। हाँ, अब भरण पोषण व्यक्ति क्यों करता है? ताकि शरीर जो है पुष्ट रहे, शरीर जो है स्वस्थ रहे। तो यहाँ इस उदाहरण में भरण पोषण की बात हो रही है। तुलना किससे की जा रही है कि कोई जो पशु जो है जो बिक जाता है, जो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पशु को खरीदता है, उसके भरण पोषण की जो उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर होता है? उस व्यक्ति पर होता है। मान लीजिए आपने कोई गाय खरीदी, तो गाय का जो भरण पोषण है वो उसका जो दायित्व है वो आपका है। अब गाय जो है वो कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाएगी अपनी भरण पोषण के लिए, क्योंकि आपकी, अब आप उसके स्वामी हैं, तो आपको ही उसकी व्यवस्था करनी है कि गाय को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है? इसी प्रकार से बिके हुए पशु के समान ही तो यहाँ जो भक्त है वो प्रार्थना कर रहा है कि जैसे कोई पशु बिक जाता है और उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसको खरीदने वाले की होती है, इसी प्रकार से मैं भी शरीर और मन से आपको बिक चुका हूँ, आपको समर्पित हूँ। तो मेरे किसी भी भरण पोषण की चिंता मेरी नहीं है, और वो चिंता आपकी है। तो ये है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बड़ी प्रमुख टिप्पणी जो है श्रील रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं। पढ़िए माता जी यहाँ से पढ़िए। सख्य तथा आत्मनिवेदन 2 कठिन विधियां हैं, क्योंकि साधन के स्तर पर इन्हें क्रियान्वित करना बहुत कठिन है, किंतु कुछ विद्वानों ने माना है कि ये दोनों साधन के स्तर पर उचित माना है। हाँ, ये साधन के स्तर पर उचित है। यह माना जो है इसको डिलीट किया जाएगा। तो मैं यही बात आपको बता रहा था कि जो सख्य और ये जो आत्मनिवेदन की जो दो श्रेणियां हैं, जिन्हें वास्तव में यहाँ पर वैधि साधन भक्ति का एक अंग के रूप में यहाँ रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और बाद में टिप्पणी भी कर रहे हैं कि सख्य और आत्मनिवेदन ये वास्तव में भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर की श्रेणियां हैं, बहुत ऊंचा स्तर है। और वास्तव में ये जो है भाव भक्ति अथवा प्रेम भक्ति के स्तर पर अधिकतर देखने को मिलेंगी, वैधि साधन भक्ति के स्तर पर ये देखने को नहीं मिलती है। लेकिन बाद में वो क्या बात जोड़ रहे हैं, किंतु कुछ विद्वानों ने माना है कि ये दोनों साधन के स्तर पर उचित हैं। और उसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि कैसे ये किस तरीके से ये उचित बताए गई हैं। जैसे कि सख्यम में हमने विश्वास देखा, फिर हमने देखा मित्र वृत्ति। उसी प्रकार से यहाँ आत्मनिवेदन में भी हमने आत्मा का समर्पण और शरीर का समर्पण।
इस प्रकार का भाव वैधि साधन भक्ति के स्तर पर करना ये थोड़ा सा कठिन होता है, ये कठिन होता है। तो ये बात जो है रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो एक प्रकार से जानकारी के रूप में या समझने के रूप में हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बात भी समझनी चाहिए कि हमारा इस प्रकार का सोचना आत्मनिवेदन या सक्षम जो है वो वैधि साधन भक्ति के स्तर पर इतना सरल नहीं है, इतना सुलभ नहीं है। चलिए, अंग संख्या 50, निज प्रियोपहर्पणम, निज प्रियोपहरणम। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रिय वस्तु अर्पित करना। अब यहाँ श्रीमद् भागवत से उदाहरण दे रहे हैं, पढ़िए माता जी यहाँ से। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य जीवन का लाभ मिलेगा। तो ये एक एक छोटा छोटा अंग है 50, ये अंग संख्या 50, 51, 52, 53, इनमें एक एक उदाहरण जो है वो रूप गोस्वामी दे रहे हैं। तो यहाँ उदाहरण क्या दिया जा रहा है? उद्धव गीता से। तो 11वां जो स्कंद है मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में वार्तालाप। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसे ही उद्धव गीता भी है। और उद्धव गीता में भी प्रमुखतः भगवान श्री कृष्ण ने वही सब बातें, लगभग वही सब बातें उद्धव जी से कही हैं जो कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कही हैं, लेकिन थोड़ा और रोचक रूप से, थोड़ा और विस्तार से कही हैं, वो भी पढ़ने लायक है। तो यहाँ उद्धव गीता से भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है, उसे नित्य जीवन का लाभ मिलेगा। नित्य जीवन अर्थात आध्यात्मिक जीवन, यानी कि आध्यात्मिक जगत में उसको स्थान मिलेगा। आगे ये पढ़िए, तद अर्थे अखिल चेष्टितम। तद अर्थे अखिल चेष्टितम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। तो नारद पंचरात्र से उदाहरण दिया गया, पढ़िए माता जी यहाँ से। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति भक्ति करने की इच्छा करता है उसे अपने लौकिक कार्य तथा वेद शास्त्रों में बताए गए कार्य दोनों को कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करने चाहिए। हाँ, तदर्थे अखिल चेष्टितम अर्थात मान लीजिए हम कोई किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, हम फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं या कोई व्यापार चलाते हैं या कोई किसी कंपनी में कोई कार्य इत्यादि करते हैं, तो हमें वास्तव में न केवल अपने भक्ति के कार्य तो करने ही चाहिए भगवान की भक्ति का भाव रखते हुए, लेकिन यदि हम कोई लौकिक कार्य भी करते हैं, लौकिक कार्य मतलब किसी से हमने पैसों का लेन देन करना है, हमें किसी से कोई सामान का लेन देन करना है, कोई और व्यवहार करना है, पत्र व्यवहार करना है, किसी कर्मचारी से हमें व्यवहार करना है, या हमें अपने किसी बॉस से व्यवहार करना है, तो वह भी कृष्ण भावना के अंतर्गत रहते हुए करना चाहिए। मतलब उस बात को इस प्रकार से करना चाहिए कि मैं अपना व्यवहार इस व्यक्ति से कर रहा हूं या कर रही हूं, तो भगवान देख रहे हैं कि मैं कैसा व्यवहार कर रही हूं, और यदि मैं इस व्यक्ति से उचित व्यवहार नहीं करूंगा तो वास्तव में भगवान जो है मेरे से, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने का मतलब क्या है कि वो हमेशा ये बात ध्यान में रखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, और भगवान मुझे देख रहे हैं तो वो तुरंत ही एक प्रकार से सचेत हो जाता है, सजग हो जाता है कि मेरा व्यवहार, मेरा जो ये कर्म है, ये जो मेरा कार्य है, वो भगवान को बुरा ना लगे, भगवान को वास्तव में अच्छा लगे। तो यही बात वहां बताई गई है कि उसे अपना लौकिक कार्य तथा वैदिक कार्य अर्थात जो वेदों में बताया गया भक्ति का कार्य, दोनों को कृष्ण भावना में रहते हुए करना चाहिए। और उदाहरण जो है प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं, पढ़िए माता जी यहाँ से। उदाहरण, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। हाँ, भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है, या वहां पर जो फैक्ट्री में, संस्थान में जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनके साथ व्यवहार ऐसा करें। कर्मचारी में मान लीजिए फैक्ट्री में आपको कोई उत्सव का आयोजन करना है, तो उसमें संभव है कि आप किसी भक्त को निमंत्रण दें, भक्त को आप बोलने का अवसर दें, कर्मचारियों को आप दिवाली पर और अन्य जो प्रमुख जो उत्सव हैं उनमें उनको आप इस प्रकार से पुरस्कार दे सकते हैं, उनको कोई बोनस इत्यादि यदि आपको देना है तो ऐसे दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो वातावरण है वो फैक्ट्री का ऐसा होगा कि जो कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना में
थोड़ा सा उसके निकट होगा। ये तदर्थे अखिल चेष्टितम, भगवान के कारण, भगवान के लिए सारी चेष्टाएं करना, अवसर ढूंढना। ऐसा भक्त जो है वो अपने जीवन में अवसर ढूंढता रहता है कि कब मैं अपने लौकिक कार्यों को इस प्रकार से करूं कि वो भगवत चेतना से जुड़ जाए। तो ये तदर्थे अखिल चेष्टितम का अर्थ है। आगे चलते हैं जी। शरणापत्ति ही अर्थात शरणागत होना, और इसमें हरि भक्ति विलास तथा नरसिंह पुराण से उद्धरण दिया गया। यहाँ से पढ़िए मतलब। हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। हाँ, तो ये कुछ कुछ आत्मनिवेदन से भी जुड़ा हुआ लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान की पूर्ण रूप से शरण ले ली है, तो वह उसको बड़ा ही दिव्य आनंद मिल सकता है। ठीक है, आगे पढ़े मान लो। भगवान नरसिंह देवा कहते नरसिंह हैं, पुराण से। जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे बचाता हूँ। तो जो भगवान के शरणागत होता है, तो भगवान यहाँ उससे वचन दे रहे हैं कि अब वो मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है। वो मतलब मेरा वास्तव में मेरे शरण में है और समस्त प्रकार के दुखों से मैं उसे बचाता हूँ। तो ये उदाहरण देकर शरणापत्ति ही भगवान के शरणागत। चलिए अब अंतिम जो है अंग है वो आज हम देखेंगे। ये अंतिम अंग है तदिया नाम सेवनम, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तो यहाँ स्कंद पुराण से 2 उदाहरण दिए गए हैं, बारी बारी करके हम पढ़ेंगे जी। तुलसी से दर्शन से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके स्पर्श से देह पवित्र हो जाती है। इसको नमस्कार करने से सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इसको जल डालने से मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसके वृक्ष को उगाने से उसका मन भगवान से आसक्त हो जाता है। जब तुलसी दल को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया जाता है, तो भागवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। ऐसी तुलसी देवी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, तो तुलसी देवी के जो उपासना है, जो पूजा है, उसके कई कई लाभ दिए हैं। दर्शन के लाभ दिए हैं, स्पर्श के लाभ दिए हैं, नमस्कार करने के क्या लाभ है, जल देने का क्या लाभ है, कोई नया तुलसी का वृक्ष उगाने से क्या होता है, तुलसी दल को जब भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया जाता है तो उसका क्या लाभ है। तो अलग अलग प्रकार से तुलसी महारानी के उपासना के या तुलसी महारानी से संबंधित, उनकी सेवा से संबंधित कई कई लाभ जो हैं इस यहाँ पर उदाहरण में दिए गए। आगे पढ़ें। तुलसी सभी प्रकार से कल्याण में है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपर्युक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। जी, तो देखिए यहाँ दर्शन से, स्पर्श से, स्मरण से, वंदन से, प्रणाम से, श्रवण से, तो अनेक अनेक प्रकार के जो लाभ हैं तुलसी जी की, तुलसी महारानी की पूजा अर्चना से कोई भी भक्त जो है वो ले सकता है। तो ये देखिए तुलसी पूजा का एक चित्र आपके सामने है कि किस प्रकार वैष्णव भक्त जो है वो तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। तो जो हम तीर्थ यात्रा का आयोजन आपके लिए करने का प्रावधान बना रहे हैं, उसमें प्रातःकालीन सत्र में मंगल आरती के बाद तुलसी पूजा भी की जाती है। तो आपको तुलसी पूजा के बारे में तो हम तुलसी पूजा आपको वैसे तो करके दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अच्छा अनुभव जो है वो तभी आएगा जब आप प्रातःकाल नहा धोकर, स्वच्छ होकर, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर जब वहां पर उपस्थित होंगे और फिर पूरा साज सामग्री के साथ तुलसी महारानी की जब आरती की जाएगी, सुंदर जो है उनका आरती गाई जाएगी, उनकी प्रदक्षिणा की जाएगी इत्यादि, तो आपको वो जो अनुभव है, वो अनुभव जो है वो आपको देने का प्रयास हम लोग उस तीर्थ यात्रा में करेंगे। तो वो सब अनुभव सीखने से आप क्या है कि इस प्रकार की उपासनाएं, इस प्रकार की पूजाएं जो हैं आप स्वयं अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो ये मूल रूप से उस यात्रा का उद्देश्य भी है। पर यहाँ फिलहाल आप चित्र देखकर उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कैसे जो तुलसी महारानी की जो पूजा है वो कैसे की जा रही है।
तो इसके साथ फिर यहीं आज इस कार्यक्रम को विश्राम देंगे। हाँ, भक्ति साम्राट सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है, यदि आपका कोई टिप्पणी है तो वो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कोई प्रश्न है? निधि माता जी, समझ में आई आपको कक्षा? बहुत बहुत अच्छे से कवर किया प्रभु जी आपने। हरे कृष्णा, थैंक यू। अच्छा प्रभु जी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी फीडबैक का। हरि बोल प्रभु, थैंक यू जी। चलिए, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं पर कार्यक्रम को बंद करेंगे। पुनः एक बार फिर अगले बुधवार कृपया उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा Thank you, प्रभु जी, प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम हरे सभी कृष्ण। बच्चों हरे को। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी। हरे कृष्णा जी प्रभु पूछिए। जी। प्रभु जी जैसे वैष्णव अपराध हो जाता है, मान लीजिए, जी तो उसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं? कि जैसे अपन को पता लग जाता है कि अपन से कोई अपराध हो गया, मान लो, तो फिर अपन क्षमा। उससे उत्तम उपाय तो यह है कि वैष्णव से क्षमा याचना करें। नहीं, जैसे पता भी नहीं रहता है कि यदि कभी अपन से त्रुटि हो गई हो किसी वैष्णव की। हाँ, तो एक प्रकार से यदि ग्लानि का भाव आपके मन में है तो वह भी एक प्रायश्चित है, और पुनः संभव हो तो उस वैष्णव से क्षमा याचना कर सकें तो बहुत अच्छा है। हाँ? और नहीं भी कर सकते हैं तो मन ही मन तो कम से कम क्षमा याचना करना ही चाहिए जी। तो जैसे कोई उसका प्रभु जी मंत्रोच्चारण कुछ ऐसा है, या जैसे अपन रोज ही दिनचर्या में ले सकें उसको, कि जैसे भगवान के सामने कि हाँ मैं क्षमा मांग रही हूँ उन सभी लोगों से, क्योंकि कभी नहीं, कभी हो ऐसा भी कोई जाता है कई मंत्रोच्चारण तो मन मुझे से। नहीं मालूम है। जी जी। नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, तो नहीं है प्रवचन में। जी 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 प्रभु जी, बस थोड़ा सा पूछ रहे थे कि ऐसे कभी हो जाए त्रुटियां तो किस तरह से अपन कर सकते जी, क्षमा याचना कर लें। वैष्णव तो बड़े कृपालु होते हैं, बड़ी जल्दी क्षमा कर देते हैं। हैं। हाँ वो तो खैर सही बात है। बस माता जी मुझसे हरे गलती हो कृष्णा गई, प्रभु प्रभु जी। जी मुझसे थोड़ा गलती होगी, कृपा क्षमा कर दीजिए जी। बस बोल दीजिए, इतना समाप्त। जी हरे चलिए, बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। हरे दंडवत। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत दंडवत माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण उषा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी।